हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अक्टूबर 2022 मंथ की हरियाणा करंट अफेयर है, ताकि आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ हेल्प मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, आपको जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक पूरे 22 महीने, या फिर जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 10 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल, या फिर 22 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ फाइल मिलेगी। और दोस्तों, मैंने एक मेरा छोटा सा ब्लॉग चैनल भी बना रखा है संदीप फैमिली ब्लॉग के नाम से, संदीप फैमिली ब्लॉग के नाम से, उसे भी जाकर प्लीज सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना। तो इस सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा के किस जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन किया गया है? तो इस सरस मेले का आयोजन किया गया और पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया है गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जिले में इसका आयोजन किया गया था। अब बात हुई थी गुरुग्राम जिले की, तो गुरुग्राम जिले में साइंस सिटी स्थापित की जाएगी। साइंस सिटी की स्थापना भी गुरुग्राम में की जाएगी। फूल मंडी बनाई जाएगी गुरुग्राम जिले में। ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी गुरुग्राम जिले में। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें, हेली हब बनाया जाएगा गुरुग्राम जिले में। एरो म्यूजियम बनाया जाएगा गुरुग्राम जिले में। आपको सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्लस्टर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन ए हिसार जिले में। इस क्लस्टर की स्थापना हिसार जिले में की जाएगी। अब बात हुई थी हिसार की, तो हिसार में दोस्तों देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। और इंडो इजराइल एनिमल हस्बेंड्री भी हिसार में स्थापित किया जाएगा। इंडो ब्राज़ील उत्कृष्टता केंद्र भी हिसार में स्थापित किया जाएगा। हिसार में अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसके वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टेम रोट बीमारी खोज की थी बाजरे में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बीमारी दोस्तों ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को प्रदेश का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था उसमें हरियाणा के किस जिले को सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो भिवानी जिले को हरियाणा का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है, आपको नोट कर लेना है। और भिवानी में दोस्तों क्या है? तो HBSC, जहाँ से हम दोस्तों सभी पढ़ चुके हैं। HBSC की स्थापना कब हुई थी भिवानी में? 1981 में से भिवानी शिफ्ट किया था। पहले चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और हाल ही में इसके नया चेयरमैन बनाया गया है VP यादव को HBSC का। नेक्स्ट है, हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का कौन सा उपचुनाव होगा? जो भी ये आदमपुर विधानसभा में चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा का कौन सा उपचुनाव होगा? तो आदमपुर में दोस्तों ये चौथा उपचुनाव होने वाला है। चौथा उपचुनाव होने वाला है आदमपुर विधानसभा सीट पर। और ये जो आदमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होगा, ये हरियाणा का 37वां उपचुनाव होगा। 36वां हुआ था इलाहाबाद में, जहाँ से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, और फिर से अभय चौटाला यहाँ से जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अंतिम पंगाल ने 36वें राष्ट्रीय खेल में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
तो अंतिम पंगाल ने इसमें दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और ये अंतिम पंगाल कहाँ से बिलोंग करती है, तो हिसार जिले के बगाना गांव से बिलोंग करती है दोस्तों। और हाल ही में अंतिम पंगाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इस अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पहलवान भी बनी है। आपको ये भी नोट कर लेना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहली पहलवान भी बनी है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके लिए, हरियाणा राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में कौन सा स्थान मिला है। तो हरियाणा को दोस्तों ग्रामीण सर्वेक्षण की बात करें, ग्रामीण सर्वेक्षण में हरियाणा को देश में दूसरा स्थान मिला, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कौन से स्थान पर रहा है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा, इसमें दोस्तों हरियाणा देश में 5वें स्थान पर रहा है, जबकि हमने पहले पढ़ा था ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। और इसी के तहत ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत भिवानी जिले को हरियाणा प्रदेश और देश का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया था, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया है। तो इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन सी वीपी यादव को, वीपी यादव को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले कौन थे, तो जगबीर सिंह थे दोस्तों, और अब वीपी यादव है। बात हुई थी HBSC की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1969 में, कहाँ पर, चंडीगढ़ में हुई थी। और 1981 में से कहाँ पर शिफ्ट किया गया था, भिवानी में शिफ्ट किया गया था। और हरियाणा में हाल ही में शिक्षा से संबंधित ई अधिगम योजना की शुरुआत भी की गई थी। कब की गई थी, तो 5 मई 2022 को CM ने रोहतक से इस ई अधिगम योजना की शुरुआत की थी, और ये शिक्षा से संबंधित है। इस ई अधिगम योजना के तहत हरियाणा के विद्यार्थियों को टैबलेट दी गई थी ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा कर सके। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो मिटता भी नहीं दोस्तों, जोर लगाना पड़ता है पूरा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रजत कमल पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है, तो मिला दोस्तों ऑप्शन सी मनदीप सिंह को यह 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रजत कमल पुरस्कार मिला है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और राष्ट्रपति कौन है अपनी वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू, आपको ये भी नोट कर लेना है। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होगी। तो हरियाणा के किस जिले में इस शिखर सम्मेलन की बैठकें होने वाली है, तो बैठकें होगी दोस्तों ऑप्शन बी गुरुग्राम जिले में। ये जो भी G20 शिखर सम्मेलन होगा। अब G20 की दोस्तों मेजबानी 2022 में भारत देश को मिली है। और इस भारत देश में दोस्तों इसके तहत बहुत सी बैठकें होंगी, और उनमें से कुछ बैठकें अपने गुरुग्राम जिले में भी होगी, जहाँ पर हेली एम्बुलेंस, साइंस सिटी, फलों की मंडी स्थापित की जाएगी, एरो म्यूजियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में कौन सा सहयोगी राज्य बना है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में होने वाला है, इसमें सहयोगी राज्य कौन सा होगा,
तो इसमें सहयोगी राज्य होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सहयोगी राज्य होगा। और दोस्तों गीता महोत्सव की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 1989 में। 2016 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था पहली बार। और हाल ही में ये 16 से लेकर 18 सितंबर तक कनाडा में इसका आयोजन किया गया था 2022 में, हाल ही में सितंबर 2022 में। और 2023 में कहाँ पर आयोजित करवाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, 2023 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने फिट बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए किस अवार्ड की शुरुआत की है? तो उस अवार्ड का नाम है ऑप्शन ए फिट सीनियर सिटीजन ऑफ द अवार्ड, सिटीजन ऑफ द अवार्ड दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जाएगा? इनकी हर जिले से एक व्यक्ति जो फिट है, यानी कि जो बुजुर्ग फिट है, उसे सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना जाएगा। और 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस, 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस होता है, इसके अवसर पर इनके 1 अक्टूबर को यह अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क या फिर वन उद्यान विकसित किया जाएगा? तो इस वन उद्यान को विकसित किया जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, इनकी गुरुग्राम एंड बन्नू में इन दोनों को विकसित किया जाएगा। लगभग 10,000 एकड़ में से विकसित किया जाएगा। और ये हरियाणा ही नहीं दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला गोवन बनाया गया है? तो राज्य का पहला गोवन बनाया गया है ऑप्शन डी पंचकुला में। पंचकुला में राज्य का पहला गोवन बनाया गया है। और ये गोवन होता है क्या है? तो गायों को दोस्तों अच्छा वातावरण देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जहाँ पर गाय रहती है, उसे गोवन कहते हैं। और दूसरा स्थापित किया जाएगा ये झज्जर में, पहला यहाँ पर था, दूसरा यहाँ पर, और हर जिले में दोस्तों स्थापित किए जाएंगे धीरे धीरे करके। अब गाय की बात हुई थी तो हरियाणा गौ संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 15 मार्च 2015 को इसे लागू किया गया था। और हरियाणा गौ आयोग का चेयरमैन कौन है? तो श्रवण कुमार गर्ग है वर्तमान में, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सार्वजनिक निजी भागीदारी से सुअर पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी हिसार जिले में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। और हिसार में दोस्तों एच यूनिवर्सिटी स्थापित है, सबसे बड़ी है एशिया की। ये कब स्थापना हुई थी? 1970 में थी। और इसी यूनिवर्सिटी में हाल ही में डॉक्टर मंगल सिंह संग्रहालय भी स्थापित किया गया था। और हिसार में दोस्तों स्वदेशी पशुओं के लिए इंडो ब्राज़ील उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने वाली सबसे युवा क्रिकेटर बनी है? तो हरियाणा की उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। ऐसा करने वाली देश की सबसे युवा महिला क्रिकेटर बन गई है। कहाँ से बिलोंग करती है? रोहतक जिले से बिलोंग करती है। और शेफाली वर्मा को लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में
BCC ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि BCC सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड मिला था हाल ही में शेफाली वर्मा को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हरियाणा के किस शहर में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्थापना दिवस मनाया है? तो इस स्थापना दिवस को पहली बार हरियाणा के किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में पहली बार भारतीय वायुसेना के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। और कब मनाया गया था? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और चंडीगढ़ का वर्तमान में DGP कौन है? तो प्रवीण रंजन है। और हाल ही में इसका चुनाव आयुक्त बनाया गया था विजय देव को, ये भी आपको नोट कर लेना है। और चंडीगढ़ में हरियाणा का पहला बर्ड पार्क भी बनाया जाएगा, निजी कोर्ट भी स्थापित की जाएगी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियां किस पोर्टल पर अपडेट किया गया है? इनकी जो भी पंचायत चुनाव हुए हैं इनकी गतिविधियों को किस पोर्टल पर अपडेट किया गया है? तो अपडेट किया गया है महारी पंचायत पोर्टल पर। इनकी जो भी पार्टिसिपेट भाग लेगा, जो भी नामांकन दर्ज करेगा पंचायत चुनाव के लिए, उसकी सभी जानकारी इस पोर्टल पर अपडेट होगी। और ये चुनाव की बात हुई थी तो निर्वाचन आयोग हरियाणा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1893 में। 1893 नहीं दोस्तों, सॉरी 1993 में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में स्थित मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है? तो इस कंपनी की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कंपनी स्थापित है ऑप्शन बी, सोनीपत में। सोनीपत में ये मैडन फार्मा कंपनी स्थित है। आपको ये नाम रट लेना है क्योंकि साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल का क्वेश्चन बनता है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक खांसी के लिए कफ सरफ की दवाई का निर्माण करती है। और इस दवाई की वजह से गाबिया देश में दोस्तों लगभग 70 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको रोक लगा दी इस कंपनी पर। और हरियाणा सरकार ने भी सोनीपत में स्थित इस कंपनी को दोस्तों सील कर दिया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह किया गया था? तो राज्य स्तरीय समारोह किया गया था ऑप्शन बी, गोहाना में। और एक गोहाना कहाँ पर पड़ता है? तो सोनीपत में। और कब किया गया था समारोह? तो 7 अक्टूबर को इस समारोह का आयोजन किया गया था, 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में चंडीगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? तो इस स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ ऑप्शन बी 12वें स्थान पर है चंडीगढ़। ये बात करें हरियाणा की तो हरियाणा दोस्तों इसमें 5वें स्थान पर था। और ग्रामीण सर्वेक्षण में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर था। और हरियाणा के भिवानी जिले को हरियाणा प्रदेश का सबसे स्वच्छ जिला घोषित भी किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था ऑप्शन डी, गुरुग्राम या गुड़गांव जिले से इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय
सरस मेले का आयोजन हुआ था हाल ही में गुरुग्राम में। इस सरस मेले से ही इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया था। और ये होता क्या है, इनकी जैसे हम अमेजन या फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम दोस्तों सामान को मंगवाए खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर अवार्ड 2022 मिला है? तो दोस्तों मिला है ये ऑप्शन बी, श्वेता पुनिया को मिला है ये बेस्ट गोलकीपर अवार्ड 2022। और 2021 में भी बेस्ट गोलकीपर अवार्ड 2021 का मिल चुका, आपको दोनों को नोट कर लेना है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो सिरसा के जोधका से बिलोंग करती है ये। और सिरसा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को फास्ट मूविंग सिटी अवार्ड मिला है? तो फास्ट मूविंग सिटी अवार्ड मिला है ऑप्शन ए, इनकी ऑप्शन सी दोनों दारूहेड़ा व भवानीखेड़ा दोनों को मिला है बेस्ट मूविंग अवार्ड। और स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार इन्हें दिया गया है, उसी के साथ इन आंकड़ों को जारी किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में एससी कैटेगरी की चौपाल का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों एससी कैटेगरी की नया चौपाल का नाम रखा जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर भवन रखा जाएगा, जो भी आगे चौपाल मनाई जाएगी इनका, ताकि जातीय मतभेद को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने अमेरिका में आयोजित आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है? तो किस खिलाड़ी ने इस चैंपियनशिप को जीता है? तो जीता ऑप्शन डी, राहुल टूर्ण ने इस चैंपियनशिप को जीता है। और ये राहुल कैथल जिले से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी नोट कर लेना है। और दोस्तों ये जो आपको ऑप्शन बी में नाम दिख रहा है, यहाँ पर मंजीत काद्यान ने आयरलैंड में दोस्तों एक तरह की प्रतियोगिता थी, उसमें भी इन्होंने मंजीत काद्यान ने खिताब जीता था, इनकी इस चैंपियनशिप को जीता था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में गुरु रविदास के नाम पर एक मंदिर और शैक्षणिक संस्थान बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्थान बनाया जाएगा इस गुरु रविदास के नाम पर। और कुरुक्षेत्र में दोस्तों देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है, वर्तमान में आपको नोट कर लेना है। और कुरुक्षेत्र के रामनगर में शहीद मंडी भी बनाई गई है। दोस्तों अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक या फिर जनवरी 2022 से लेकर अब तक या फिर आपको जिलेवार डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए 2021-22 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है करनाल नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हाल ही में ऑप्शन ए, प्रशांत चौधरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है करनाल नगर निगम के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान मिला है? तो इस इंडेक्स में हरियाणा को ऑप्शन ए पहला स्थान मिला हरियाणा को, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI में हरियाणा को दोस्तों पहला स्थान मिला है इंडेक्स में। और इंडेक्स के ऊपर दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बना दी हरियाणा को 2021-22 में जिस भी इंडेक्स में जोन सा स्थान मिला उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट को चेक कर लें। नेक्स्ट है
हरियाणा के किस जिले में फैबले ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेल के डिस्क ब्रेक बनाए जाएंगे? तो डिस्क ब्रेक बनाने की कंपनी या कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जाएगा इस कंपनी के द्वारा? तो स्थापित किया जाएगा रोहतक में। और यहाँ पर दोस्तों रेल व मेट्रो के डिस्क ब्रेक बनाए जाएंगे और रोहतक में हरियाणा का पहला टेट्रा पैक प्लांट भी स्थापित किया गया है रोहतक में। नेक्स्ट है हरियाणा की किस बेटी को अंतर्राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार दिया गया दोस्तों ऑप्शन ए वीबा भारद्वाज को। वीबा भारद्वाज को यह पुरस्कार दिया गया है और ये कहाँ से बिलोंग करती है वीबा? तो भिवानी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ई खरीद हरियाणा ऐप लॉन्च की गई थी? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया था ऑप्शन ए मुख्यमंत्री आपके प्यारे सीएम मनोहर लाल ने इस ऐप को लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था? 11 अक्टूबर 2022 को इस ऐप को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में 24 जनवरी 2022 को सीएम ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने ऑप्शन सी कुल 115 पदक जीते हैं। और इन 115 पदकों में से दोस्तों 38 गोल्ड मेडल है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और बात हुई थी पदकों की, तो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों हरियाणा ने व्यक्तिगत वर्ग में कुल 3 पदक जीते थे, आपको ये भी नोट कर लेना है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा ने व्यक्तिगत वर्ग में 17 प्लस में 3 पदक टीम इवेंट में जीते थे, इनकी कुल 20 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला डागर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो हरियाणा का पहला डागर निर्यात केंद्र खोला गया है ऑप्शन डी यमुनानगर जिले में दोस्तों हरियाणा का पहला डागर निर्यात केंद्र खोला गया है। अब जिक्र हुआ था डागर का, तो हरियाणा का पहला डागर कहाँ पर खोला गया था? तो अंबाला में खोला गया था। और कब खोला गया था? तो 1890 में। अब दोस्तों ये अक्टूबर महीने की हरियाणा करंट अफेयर्स शुरू खत्म हो चुकी है और दोस्तों इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, लगभग पूरा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों मैंने एक व्लॉग चैनल बनाया है संदीप फैमिली व्लॉग के नाम से, इसे भी दोस्तों सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,